हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का सेक्शन सी का क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का ए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस एक्स क्यूब। जैसा कि हमने लिया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस एक्स क्यूब। तो जो गिवन इक्वेशन है उसे हम इस तरह लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 2x प्लस ई के पावर 2x माइनस ई के पावर 2x बाई 2 प्लस एक्स क्यूब। तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3/2 ई के पावर 2x माइनस 1/2 ई के पावर 2x प्लस 2/2 एक्स क्यूब। ठीक, तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। कॉस हाइपरबोलिक 2x की जगह पर हमने क्या लिखा है, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x/2 लिख दिया। ठीक, आगे जब हम करेंगे इसका तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा आपका क्या, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एम स्क्वायर इक्वल टू -1 और एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पर अब इमेजिनरी का पार्ट आ गया, केस थर्ड हम यूज़ करेंगे। तो सी एफ इक्वल टू ई के पावर 0x प्लस C1 cos x प्लस C2 sin x, यानी कि ये हमारा आ गया सी एफ C1 cos x प्लस C2 sin x। अब पी आई निकालना है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3/2 ई के पावर 2x माइनस 1/2 ई के पावर माइनस 2x प्लस एक्स क्यूब। तो ऐसे मैंने इसको 1/2 बाहर कर लिया सब में से, और 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x प्लस 2x क्यूब। तो अब हमने क्या किया, इसे पी आई इक्वल टू 1/2 3p1 माइनस p2 प्लस 2p3 कर दिया। उसके बाद p1 p2 हमने फाइंड किया। तो p1 इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 1 ई के पावर 2x। तो d टेंड्स टू 2 और d के जगह पर मैंने 2 रखा, तो p1 आ गया 1/5 ई के पावर 2x, और p2 सिमिलरली वैसे ही किया, तो p2 आ गया 1/5 ई के पावर माइनस 2x। अब हमने निकाला p3 1/d स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब। अब इसमें जो है pi का हमने ये देखा कि इसमें जो 1/d स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हमने क्या किया कि लोएस्ट टर्म को पहले रखा, और उसके बाद इसका क्या किया, ऊपर लेकर चला गया डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिए। और इसमें हमने नेगलेक्ट कर दिए कितना, हायर डिग्री टर्म को नेगलेक्ट कर दिए, क्योंकि इसमें एक्स क्यू है तो हम मैक्सिमम डी क्यू तक ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस डी स्क्वायर तक हम ले सकते हैं इंटू एक्स क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्यू माइनस डी स्क्वायर एक्स क्यू, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 6x आएगा, यानी कि एक्स क्यू माइनस 6x, ये आ गया हमारा p3। तो पी आई आ जाएगा 1/2 3p1 माइनस p2 प्लस 2p3। तो ऐसे करेंगे जब हम ये फाइनली हमें मिल जाएगा क्या, पी आई मिल जाएगा 1/5 ई के पावर 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 5x क्यूब माइनस 6x। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा हमारा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा, और फाइनली y इक्वल टू C1 cos x प्लस 2 फाइनली जो हमारा y होगा C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस 1/5 ई के पावर 2x प्लस 1/5 cos हाइपरबोलिक 2x प्लस एक्स क्यू माइनस 6x हो गया। ये हो गया हमारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट हम देखते हैं। तो सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि गिवन है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस 4dx ओवर डी टी प्लस 4x इक्वल टू वाई, एंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 4dy ओवर डी टी प्लस 4y इक्वल टू 25x प्लस 16 ई के पावर टी। तो जो हमें गिवन है उसे हम एक तरफ x और y को ले लेते हैं और t को एक तरफ ले लेते हैं। तो जैसे कि आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखा कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस 4dx बाई डी टी प्लस 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फर्स्ट कर दिया। सेकंड वैसे ही देख लीजिए है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाले को एक साथ वाई वाले को एक साथ। तो एक्स वाले को डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड मान लिए, और ये आ गया आपका जो सेकंड है उसको हम लिख सकते हैं माइनस 25x प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 16 ई का पावर टी, और इक्वेशन आ गया 4। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये सोचा कि हम किसको पहले कैंसिल करें ताकि एक ही बार में हमारा दोनों ही आ जाए। जैसे y को हम कैंसिल किए तो एक ही साथ में x आएगा, और x जब आ जाएगा तो उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो डायरेक्ट y के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखिए आप
मतलब वो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, उसके बाद वाई हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। जब मैंने ऐसा किया तो हमें क्या मिल गया, डी के पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल टू 16 ई के पावर टी मिल गया हमें ये। तो अब आइए हम देखते हैं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m के पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने रूट निकाल लिया m का। तो m का रूट कितना आया, एक आ गया m प्लस 3 इंटू एम माइनस 3 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m का वैल्यू मुझे मिल गया 3 का माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा। तो सी एफ हमारा क्या हो गया, c1 ई के पावर 3t प्लस c2 ई के पावर माइनस 3t प्लस ई के पावर 0t इंटू c3 cos t प्लस c4 sin t, यानी कि हमें cf मिल गया c1 ई के पावर 3t प्लस c2 ई के पावर माइनस 3t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t। तो pi हमें अब निकालना है, तो 1/d के पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9 16 ई के पावर t। तो कांस्टेंट को हम पहले रख लेते हैं, तो 16 1/d के पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9 ई के पावर t। अब d की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल pi इक्वल टू माइनस ई के पावर t। और हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द सॉल्यूशन जो होगा हमारा x बस सी ए प्लस पी आई होगा। तो x इक्वल टू अब आपका ये आ गया x c1 ई के पावर 3t प्लस c2 ई के पावर माइनस 3t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t माइनस ई के पावर t। इक्वेशन ये 5 हो गया। अब इक्वेशन 5 को हमने एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा ये आ गया। फिर उसको 5 को एक बार और t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, मतलब कि जो 5 को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आया dx ओवर dt, तो फिर उसको मैंने एक बार और t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा ये आ गया 9c1 ई के पावर 3t प्लस 9c2 ई के पावर माइनस 3t माइनस c3 cos t माइनस c4 sin t माइनस ई के पावर t। नाउ पुटिंग दीज इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ गया डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 4x। जब इसको हमने वैल्यू पुट किया तो y का वैल्यू आ गया हमारा फाइनली क्या, c1 ई के पावर 3t प्लस 25 c2 ई के पावर माइनस 3t प्लस 3c4 प्लस 4c3 sin t प्लस 3c3 माइनस 4c4 cos t माइनस ई के पावर t। Hence the equation 5 and 6 both are the complete solution of the given simultaneous equation differential equations। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए चलते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट गामा एन इक्वल टू के पावर एन 0 से इन्फिनिटी के पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो जो ई के पावर माइनस के एक्स है तो वहाँ पर सिंगल वैल्यू होना चाहिए, यानी कि कोई एक होना चाहिए। जिसे हमने क्या किया कि के को रिप्लेस किया जेड से, तो ये गामा एन इक्वल टू जेड के पावर एन 0 से इन्फिनिटी के पावर माइनस जेड एक्स एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स। अब हमने क्या किया, वही एक करने के लिए ई के मल्टीप्लाई कर दिया किसको, दोनों साइड हमने ई के पावर माइनस जेड इंटू जेड के पावर माइनस जेड के पावर एम माइनस 1 मल्टीप्लाई किया, ताकि इधर हमें क्या मिल जाए, गामा एम मिल जाए, मतलब गामा एम मिल जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ बोथ साइड तो हमें ये मिला गामा एन ई के पावर माइनस जेड इंटू जेड के पावर माइनस जेड के पावर एम माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स, दोनों का ऐड कर दिया, इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 जेड के पावर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो जब हमने ऐसा किया तो जब दोनों तरफ हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वी गेट गामा एन 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जेड जेड के पावर एम माइनस 1 डी जेड इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स इंटू 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स जेड के पावर एम प्लस एन माइनस 1 डी जेड। तो लेट जेड इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, जब तो जेड इक्वल टू वाई बाई 1 प्लस एक्स होगा, तो डी जेड डी वाई ओवर 1 प्लस एक्स होगा। जब जेड को 0 रखेंगे तो वाई भी 0 होगा, जब जेड को इन्फिनिटी रखेंगे तो वाई भी इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, गामा एन इंटू गामा एम इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस वाई वाई के पावर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स
के पावर m प्लस n माइनस वन प्लस वन डी वाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फाइनली देखा कि बीटा जो आया हमारा गामा n कमा गामा m इक्वल टू बीटा m कमा n गामा m प्लस n आ गया हमारा। तो इस तरह से हमें फाइनली बीटा और गामा में हमें रिलेशन मिल गया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स क्यू बाई 1 माइनस एक्स क्यू का पावर 1 बाई 2 डी एक्स। तो अब हमने यहाँ पर देखा इसको अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स का पावर 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स क्यू का पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। तो लेट मान लिए कि एक्स क्यू इक्वल टू क्या टी, तो x इक्वल टू टी का पावर 1/3, तो dx बराबर 1/3 टी का पावर माइनस 2/3 dt। वेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू 1। तो अब हमने यहाँ पर t का वैल्यू पुट किया, मतलब सॉरी x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है t के पावर 1/3, तो t के पावर 1/3 के पावर 3/2 इंटू 1 माइनस टी माइनस 1/2 इंटू डी एक्स के पावर 1/3 टी के पावर माइनस 2/3 इंटू डी टी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1/3 टी के पावर 1/2 इंटू टी के पावर माइनस 2/3 इंटू 1 माइनस टी के पावर माइनस 1/2 डी टी। और फिर हमने लिया इंटीग्रेशन 0 से 1/3 इंटू टी के पावर माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस टी के पावर माइनस 1/t डी टी। और 1/3 को बाहर कर लिया है और इंटीग्रेशन 0 से 1 और टी को टी के पावर माइनस 1/6 प्लस 1 माइनस 1 माइनस टी के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1 डी टी कर दिया। उसके बाद हमारा क्या मिल गया 1/3 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 1/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 टी के पावर 5/6 माइनस 1 माइनस टी के पावर 1/2 माइनस 1 डी टी। तो ये हो गया हमारा 1/3 बीटा 5,6, 1/2। तो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए, टेस्ट द सीरीज 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस एक्स बाई 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 7 इंटू 8 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हमने क्या किया इसमें कि जैसे कि इसके एन टर्म कैसे निकालेंगे, तो मैंने 1 4 7 2 5 8 3 6 9 जो कि राइट साइड में दिखा दिया कि कैसे मैंने यहाँ फाइंड किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइनली इवन निकाल लिया, एक्स का पावर n माइनस 1 अपन 3n माइनस 2 3n माइनस 1 3n। अब हमने क्या किया कि इवन प्लस n कर दिया, यानी कि n की जगह पर n प्लस 1 किया। जब n प्लस 1 किया तो x का पावर इवन प्लस 1 इक्वल टू एक्स का पावर n अपन 3n प्लस 1 3n प्लस 2 3n प्लस 3 मिला। अब हमने क्या किया कि इवन बाई इवन प्लस 1 ले लिया। जब इवन बाई इवन प्लस 1 ले लिया तो हमें क्या मिल गया 20, यानी कि हमें मिल गया 27 इंटू एन क्यू इंटू 1। अब हमने क्या किया इसमें से n कॉमन ले लिया, यानी 3n कॉमन ले लिया सब में से, 27 इंटू एन क्यू आ गया 1 प्लस 1/3n इंटू 1 प्लस 2/3n इंटू 1 प्लस 3/3n हो गया अपन 27 इंटू एन क्यू 1 माइनस 2/3n इंटू 1 माइनस 1/3n इंटू 1/x आ गया, क्योंकि वो जो x है वो एक कैंसिल आउट हो गया x के पावर n, और माइनस में x के पावर माइनस 1 है तो 1/x कर दिया। अब हमने लिमिट ले लिया बोथ साइड, जब दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो हमें सिर्फ क्या बचेगा 1/x बचेगा, बाकी सब 1 हो जाएगा पार्ट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un प्लस 1 इक्वल टू 1/x। अब हमने यहाँ पर कंडीशन दिखाया कि इफ 1/x ग्रेटर जो समेशन ऑफ इवन होगा कन्वर्जेंट होगा, इसलिए x लेस देन 1 होगा। इफ 1/x लेस देन 1 तो समेशन ऑफ इवन इज डाइवर्जेंट होगा, x ग्रेटर देन 1। इफ 1/x इक्वल टू 1 तो समेशन ऑफ इवन इज टेस्ट फेल, x इक्वल टू 1 देन इवन इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे जो वहाँ पर हमने इवन लिया था वहाँ पर अब हम x की जगह पर 1 रख देंगे, तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो x के पावर n माइनस 1, यानी कि क्या ये हो गया 1/3n माइनस 2 इंटू 3n माइनस 1 इंटू 3n। अब हमने क्या यहाँ से n सब से 3n कॉमन ले लिया, यानी 27n की 1 माइनस 2n/3n 1 माइनस 1/3n। अब हमने क्या किया यहाँ पर vn ले लिया, तो 1/n क्यू vn यानी p इक्वल टू 3। तो सिंपल सी बात है p इक्वल टू 3 यानी कि p ग्रेटर देन 1 यानी कि कन्वर्जेंट होगा। फिर हमने क्या किया इवन बाई vn कंपेरिजन टेस्ट लिया, तो कंपेरिजन टेस्ट लेने के बाद हमें 1/27 1 माइनस 2/2n इंटू 1 माइनस 1/3n आया, लिमिट ले लिया n टेंडिंग टू 0 इवन बाई vn, तो लिमिट लेने के बाद 1/27 मिला जो कि नॉन जीरो एंड फाइनाइट है। हैंस बाई पी टेस्ट समेशन इवन इज कन्वर्जेंट बिकॉज
p इक्वल टू इसका क्या है 3 है। फाइनली कन्वर्जेंट जो होगा क्या होगा x लेस देन 1 और डाइवर्जेंट x ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का भी, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ टी, जो होगा t तब होगा जब 0 से 1 के बीच आएगा और 1 माइनस टी तब होगा जब 1 से 2 के बीच आएगा। तो ये फंक्शन किस में है, t में है, x में नहीं है यहाँ पर। तो फोरियर सीरीज क्या होगा, एफ ऑफ टी ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन कॉस एन पाई टी बाई एल प्लस समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई टी अपन एल। अब हमने किया यहाँ से एक बार जो इस फॉर्म में दिया इससे हम ए नॉट निकाल लिए, ठीक। उसके बाद जब ए नॉट ए एन बी एन निकाल लिए, फिर एल लिए कि एल क्या होगा एल टू माइनस एल वन बाई टू, तो 2 माइनस 0 बाई 2 इक्वल टू 1, ये एल 1 आ गया। तो फिर फोरियर सीरीज में मैंने एल के जगह पर 1 रखा, तो जब एल के जगह पर 1 रखा तो एफ ऑफ टी इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन एन इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई टी प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई टी। अब हमने किया फिर ए नॉट लिया, यानी कि ए नॉट ए एन और बी एन हमने यहाँ से शो कर दिया। उसके बाद फॉर ए नॉट फाइंड करने के लिए तो ए नॉट इक्वल टू 1/1 0 से 2 एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0 से 1 क्या है टी है डी टी प्लस 1 से 2 1 माइनस टी इंटू डी टी है। तो फाइनली ए नॉट का वैल्यू 0 आ गया यहाँ से। जब ए नॉट का वैल्यू 0 आ गया तो फॉर ए एन अब फाइंड करेंगे। जब ए एन फाइंड करेंगे तो क्या होगा 0 से 2 एफ ऑफ टी कॉस एन पाई टी डी टी। तो फिर यहाँ पर क्या है 0 से 1 टी कॉस एन पाई टी डी टी है, प्लस 1 से 2 क्या है 1 माइनस टी कॉस एन पाई टी डी टी है। तो फिर हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ए एन भी हमें मिल गया। ए एन क्या मिला 2 इंटू माइनस 1 के पावर एन बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 2 बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यानी कि ए एन जो होगा हमारा 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो -1 के पावर n माइनस 1 आएगा। और फाइनली हमने देखा कि एन जो होगा कब होगा, जब एन ऑड होगा, ऑड यानी कि 1 3 5, जब 1 रखेंगे तो -1 और -1 -2 यानी कि -4 बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, और जब इवन रखेंगे तो हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। फॉर बी एन, अब बी एन फाइंड करते हैं हम। तो बी एन के लिए 0 से 2 एफ टी साइन एन पाई टी डी टी, फिर ये क्या कहाँ से 0 से 1 के लिए टी साइन एन पाई टी डी टी होगा, और प्लस 1 से 2 के लिए 1 माइनस टी साइन एन पाई टी डी टी होगा। तो फिर हमने भी इसको कैलकुलेट किया तो बी एन का वैल्यू क्या आ गया हमारा, फाइनली बी एन का वैल्यू आ गया बी एन इक्वल टू 1 बाई एन पाई कॉमन ले लिए तो -1 ऑफ -1 के पावर 1 प्लस एन, यानी कि जब हमने ऑड रखा तो बी एन का वैल्यू 2 बाई एन पाई आया, और जब इवन रखा तो 0 आया। हैंस फोरियर सीरीज इज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई टी प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई टी, यानी कि ए नॉट 0 है और ए एन माइनस 4 बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। बी एन जो है 2 बाई एन पाई है तो वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू पुट किए हैं वो किसका किए हैं, सिर्फ ऑड का किए हैं, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 135 जो कि मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, बट यहाँ पर 135 होना चाहिए, ओके। एफ एक्स इक्वल टू -4 बाई पाई स्क्वायर, बट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ इसको, एफ एक्स इक्वल टू -4 बाई पाई स्क्वायर समेसन ऑफ 1 n इक्वल टू और लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, या n इक्वल टू 1, 3, 5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर कॉस एन पाई टी प्लस 2 बाई पाई समेसन ऑफ n इक्वल टू ऑड, या n इक्वल टू 135 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी इंटू 1 बाई एन साइन एन पाई टी लिख सकते हैं, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखते हैं। सो दैट v इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इज हार्मोनिक, फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। जैसा कि हम देख रहे हैं v इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, तो v इक्वल टू एक्स ई का पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस ई का पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हार्मोनिक इसको प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए हमें एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैंने वैसे ही किया, डेल वी ओवर डेल एक्स कर दिया एक बार, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन किया डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद डेल वी बाई डेल वाई किया और डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर किया, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक। तो फ्रॉम लैपलेस इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करेंगे तो लैपलेस इक्वेशन आएगा। जो लैपलेस इक्वेशन
ये प्रूव करता है कि ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, अगर वो जीरो होगा तो आइए अब हम हार्मोनिक कंजुगेट जानते हैं। तो हार्मोनिक कंजुगेट क्या कर बताता है कि डी यू इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई फ्रॉम सीआर इक्वेशन। डेल यू ओवर डेल एक्स हम जानते हैं कि डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई को माइनस डेल वी ओवर डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं। तो वैसे ही मैंने इसमें पूरा वैल्यू को पुट किया, पूरे वैल्यू को पुट किया। उसके बाद पुट करने के बाद क्या हुआ इसमें कि हमने फिर से सबको अलग अलग राइट कर लिया, और अलग अलग राइट करने के बाद अब इसको हमने क्या किया कि एक जगह किया जिसमें कि हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर सके और इंटीग्रेशन कर सके। तो आफ्टर ऑल हमने ये किया, और उसके बाद डी यू इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई ई के पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स साइन वाई ऑन इंटीग्रेटिंग यू इक्वल टू माइनस वाई ई के पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स ई के पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस सी, यानी कि जो कांस्टेंट है ये आ गया। तो ई का वैल्यू, यू का जो वैल्यू आ गया हमारा, यानी कि जो हार्मोनिक कंजुगेट निकालना था वो आ गया यू इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई प्लस सी। नंबर 6 का बी पार्ट हम देखते हैं। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट जेड इक्वल टू 1 कामा आयोटा कामा माइनस 1 इंटू द पॉइंट्स डब्ल्यू इक्वल टू आयोटा 0 माइनस आयोटा, हैंस फाइंड द इमेज मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। The bilinear transformation mapping z equal to 1 comma iota comma minus 1 into w equal to iota 0 comma minus iota respectively given by, जैसे कि आप ये जानते हैं फार्मूला w माइनस w1 इंटू w2 माइनस w3 बाई w माइनस w3 इंटू w2 माइनस w1 इक्वल टू z माइनस z1 इंटू z2 माइनस z3 अपॉन z माइनस z3 इंटू z2 माइनस z1। तो इसी तरह से हमने इसमें पूरे वैल्यू को पुट किया, और आफ्टर ऑल वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिल गया, w माइनस आयोटा अपॉन w प्लस आयोटा इक्वल टू आयोटा प्लस 1 माइनस जेड आयोटा माइनस जेड अपॉन जेड आयोटा माइनस जेड प्लस आयोटा माइनस 1। अब हमने क्या किया, इसमें यूज़ किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया तो आफ्टर ऑल हमें w इक्वल टू क्या मिल गया, जेड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड आयोटा, जो कि राइट साइड दिख रहा है आपको। उसके बाद हमें यहाँ पर अब क्या कंडीशन दिया है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जेड फाइंड करेंगे। तो जेड हमने फाइंड किया, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, अब हमारा यहाँ नीचे देखिए 1 माइनस डब्लू अपॉन 1 प्लस डब्लू आयोटा, और कंडीशन है हमारा नाउ के बाद, नाउ कंडीशन है मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। उसके बाद मैंने उसमें वैल्यू पुट किया जेड का, और जेड का वैल्यू पुट करने के बाद मैंने ये आपका दिखाया, डब्लू की जगह पर यू प्लस आयोटा भी रखा, और आफ्टर ऑल हमने देखा कि यहाँ से माइनस 2u लेस देन 2u यानी कि 4u ग्रेटर देन 0, यानी कि जो u होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो इमेज इज क्या होगा, आपका लाइन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड वेयर सी इज सर्किल। तो फर्स्ट है मॉड जेड इक्वल टू 3/2, सेकेंड है मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1, थर्ड है मॉड जेड इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सिंगुलरिटी फाइंड करेंगे। तो जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी के लिए आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी जेड का वैल्यू 1 कमा माइनस 1 आया। फर्स्ट जो दिया है सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 3/2, तो इस सर्कल में जेड इक्वल टू 1 कमा माइनस 1 ये दोनों लाई करेगा, इसलिए बोथ सिंगुलरिटी लाई इनसाइड द सर्किल जेड इक्वल मॉड जेड इक्वल टू 3/2। इसलिए बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला जेड इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c1, मतलब इंटीग्रेशन c1 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड प्लस 1 अपन जेड माइनस 1 डी जेड प्लस जेड इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड माइनस 1 अपन जेड प्लस 1 डी जेड। अब हमने क्या किया, इसका ये फार्मूला होता है 2 पाई आयोटा f1 प्लस 2 पाई आयोटा f माइनस 1। अब हमने 2 पाई आयोटा और z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू पुट किया। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें फाइनली क्या मिल गया कि इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड बराबर 0। अब है सेकेंड मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव पार्ट ही लाई कर रहा है इनसाइड सर्किल, यानी कि ओनली z इक्वल टू 1 लाई इनसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1। तो बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड स्क्वायर माइनस 1 dz इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड प्लस 1 अपन जेड माइनस 1 dz। तो 2 पाई आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड प्लस 1, यानी कि जेड को वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड स्क्वायर माइनस 1 dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा आ गया। अब हमारा है थर्ड केस, तो मॉड जेड इक्वल टू 1/2 है, द सिंगुलरिटी डज नॉट लाई इनसाइड द सर्किल। जैसे 1/2 है तो 1/2 में तो न 1 लाई करेगा न -1 लाई करेगा, इसलिए बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन जेड स्क्वायर माइनस 1 dz इक्वल टू 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखते हैं। डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 एंड द रेसिड्यू एट ईच पोल, हैंस इवेल्युएट इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 dz, वेयर सी जो होगा हमारा एक सर्किल होगा मॉड जेड इक्वल टू 3। तो आज सॉल्यूशन में देखते हैं कि द पोल्स आर गिवन बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंगुलरिटी बोले या पोल्स बोले तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे 0 से, जैसे कि हमने यहाँ किया जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू 1 ऑर्डर 2 -2 सिंपल पोल, तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 1, तो ये ऑर्डर 2 है, तो R1 क्या होगा 1 अपॉन n माइनस 1, जो कि हमने यहाँ राइट साइड में लिखा है, ठीक। तो n का वैल्यू ऑर्डर कितना है 2, तो 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 dz ओवर d बाई dz जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2। तो R1 का वैल्यू हम फाइनली यहाँ से हम देख लिए, तो क्या मतलब अभी फिर भी देखते हैं इसका R1 इक्वल लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 d ओवर dz जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें r इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 जेड स्क्वायर प्लस 4z बाई जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। अब जेड की जगह पर 1 वैल्यू पुट कर दिए, यानी कि R1 5/9 आ गया। अब सिमिलरली रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू -2 कर दिए, तो R2 बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू -2 जेड प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू -2 जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने वैल्यू पुट कर दिया जेड का -2, तो -2 पुट करेंगे तो R2 का वैल्यू 4/9 आ गया। नाउ द गिवन कर्व इज सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 3, क्लियरली पोलरिटीज लाई इनसाइड द सर्किल, देन बाई कॉची रेसिड्यू मेथड इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर अपन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू R1 प्लस 2 पाई आयोटा इंटू R2, या सम ऑफ रेसिड्यू बोल सकते हैं। तो 2 पाई आयोटा 5/9 प्लस 4/9, यानी कि ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा। अब हमारा यहाँ तक सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या सेक्शन सी में ही मैंने आपका लिंक शेयर कर दिया हूँ, जो कि आपका सेक्शन बी और सेक्शन ए का है। अगर आप नहीं देख सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर एक बार ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।